कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती के बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कितना है ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज के क्लास में हम मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेके आए हैं जो कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। आइए इसको हम सीखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1 में डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहे वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। ये आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट जैसे में 5, 10, 50, 100, 200 ये सब नंबर्स जितना भी है वह सब के सब कांस्टेंट के कैटेगरी में आता है और इसका वैल्यू इसका 0 होता है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। x का पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n-1 होता है। आपके पास जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है सबको यहां पर राइट डाउन करने जा रहे हैं ताकि डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस बनाने में आपको दिक्कत नहीं हो और इजीली से आप सभी क्वेश्चनों को बना सकेंगे। तो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला हम क्या लिखवा दिए कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 होता है। सेकेंड नंबर फॉर्मूला x टू द पावर n यानी कि वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट यदि रहेगा तो कांस्टेंट को हम बाहर करेंगे, वेरिएबल जो रहेगा उसको राइट डाउन करेंगे और जो पावर रहेगा उसमें से एक को माइनस कर देंगे। यह हमारा सेकेंड नंबर फॉर्मूला है। तीसरा नंबर फॉर्मूला है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। डिफरेंशिएशन हम e टू द पावर x का सीख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव x e टू द पावर x ही होता है। जो क्वेश्चंस है वही आंसर हो गया। चौथा नंबर फॉर्मूला हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ log x जब बेस में e रहेगा। इसको हम रीड ऐसे करेंगे log x टू द बेस e, तब इसका आंसर होगा इसका डेरिवेटिव 1/x। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, फॉर्मूला प्रैक्टिस नहीं रहेगा, क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं ले सकते हैं, क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, राइट। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना भी फॉर्मूला हम लिख रहे हैं उन सारे फॉर्मूला को आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। चौथा नंबर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x जब बेस में e रहेगा तब इसका आंसर 1/x होगा। 5 नंबर डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम x टू द बेस a जब बेस में a रहेगा तब इसका फॉर्मूला होता है 1/x log a टू द बेस e। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास 6 नंबर कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। इससे पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। अब हमारे पास कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल आ गया। अब इसका रिजल्ट हमारे पास a टू द पावर x और ln a होता है। आप ln a लिखिए या log a लिखिए, दोनों एक ही चीज है। 7 नंबर फॉर्मूला हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव का, यानी कि साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos x होता है। अब cos x का डेरिवेटिव देखेंगे, 8 नंबर फॉर्मूला cos x का डेरिवेटिव ये हो जाएगा माइनस साइन x। बहुत सारे स्टूडेंट को ये फॉर्मूला रिवीजन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। आप लोग को हम रिमेंबरिंग मेथड बता रहे हैं, याद करने का तरीका बता रहे हैं जिससे आप आसानी से याद कर सकेंगे। साइन s से स्टार्ट है, इसका वैल्यू पॉजिटिव में होगा, लेकिन ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो c से स्टार्ट हुआ है उसका रिजल्ट माइनस से उसका आंसर होगा। जैसे में cos x c से स्टार्ट है तो इसमें माइनस लगा हुआ है,
अब जितना भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम कर रहे होंगे, वहां पर यदि सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तब उसमें हम माइनस लगाएंगे। और ये जितना भी फॉर्मूला हम बता रहे हैं, इन सारे फॉर्मूला को हम लोग को क्लास 11th में एक टॉपिक्स पढ़ना है, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से जितना भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला है सभी फॉर्मूला का प्रूफ किया जाता है, राइट। इस वीडियोस में हम जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है एंड रूल्स होता है, उन फॉर्मूला और रूल्स को हम लिखने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, इसलिए गौर से इसको समझना है। 9 नंबर फॉर्मूला है 10x का डेरिवेटिव। भैया किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा इसका आंसर sec स्क्वायर x। 9 नंबर फॉर्मूला ये हो गया। 10 नंबर फॉर्मूला cot x का डेरिवेटिव। cot c से स्टार्ट है, इसके फॉर्मूला में माइनस लगेगा और इसका आंसर होगा cosec स्क्वायर x होगा। फॉर्मूला आपको अच्छा तरीका से प्रैक्टिस रहना चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चंस बन पाएगा। सेक एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू 10x होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला 12 नंबर डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स, फिर से आ गया सी से स्टार्ट होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसके फॉर्मूला माइनस लगेगा और फॉर्मूला होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। माय डियर स्टूडेंट, ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसका जरूर प्रैक्टिस कीजिए, तब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चंस बनेगा। डिफरेंशिएशन यदि आपको अच्छा से आता है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दिक्कत नहीं होगा, इंटीग्रल्स में दिक्कत नहीं होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में दिक्कत नहीं होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावे फिजिक्स के कठिन से कठिन प्रॉब्लम को आप कर पाइएगा, अदरवाइज फिजिक्स से हाथ दो बैठिएगा। अब आगे चलते हैं 13 नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताने वाले हैं। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 14 नंबर फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सी से स्टार्ट है, माइनस लगेगा। अगला फॉर्मूला 15 नंबर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिखते चलना, सबके सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 16 नंबर फॉर्मूला कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा सी से स्टार्ट है, माइनस लगेगा, ऑब्वियसली माइनस लगेगा। 17 नंबर फॉर्मूला सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स 1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर माइनस 1, राइट। ये सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। एनसीईआरटी में मॉड नहीं लिखा हुआ है, आपको हम मॉड दे रहे हैं, मॉड ही होगा, मॉड ही होगा, बिना मॉड का वो 18 नंबर कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सी से स्टार्ट है, माइनस लगेगा, -1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर माइनस 1। 19 नंबर फॉर्मूला, 19 नंबर फॉर्मूला ये एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, यह स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, √x, लेकिन इतना ज़्यादा इसका यूज होता है कि इसको हम फॉर्मूला की तरह हम ट्रीट करते हैं। और √x का फॉर्मूला होगा 1/2√x, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया। अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल्स को सीखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चंस आता है डेरिवेटिव में। तो देखो यहाँ पर मेरा टॉपिक्स बनेगा रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, राइट, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव।
इसका रूल क्या है? पहला नंबर रूल कि यदि कोई फंक्शन है और उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर में यदि कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट को हम क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे, और जो हमारे पास फंक्शन रहेगा उसका हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। दूसरा नंबर है कि यदि कोई फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहेगा, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास दो फंक्शन u और v है, तो हम बारी बारी से क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, और यदि प्लस का साइन होगा तो प्लस देना है, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस देंगे, और dv बटा में dx लिख लेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? तीसरा नंबर रूल क्या है? तीसरा नंबर रूल प्रोडक्ट रूल, इसको हम प्रोडक्ट रूल कहेंगे या मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहा जाता है, इसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल भी हम बोल सकते हैं। हमारे पास जब u इंटू वी का दो फंक्शन रहेगा, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, तो u को बाहर करेंगे, v का डेरिवेटिव होगा, प्लस में v को बाहर करेंगे, u का डेरिवेटिव होगा। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, ये आपको अप्लाइड करने नहीं आता है तो बहुत सारा क्वेश्चंस आपसे छूट जाएगा। आगे हम चलते हैं चौथा नंबर रूल, जिसको हम क्वोशिएंट रूल कहते हैं, u बाई v। इसको हम क्वोशिएंट रूल बोलेंगे। v को बाहर करेंगे, जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको बाहर करना है, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, माइनस का साइन, अब u को बाहर करेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा? v स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा रूल्स ऑफ डेरिवेटिव था। इसके ऊपर जितना भी फॉर्मूला हम दिए हैं, इसके ऊपर जितना भी फॉर्मूला दिए हैं वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। याद रहेगा, कुछ फॉर्मूला माइंड में रहेगा, क्वेश्चंस बनेगा, फॉर्मूला माइंड में नहीं रहेगा, क्वेश्चंस नहीं बनेगा। राइट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एक नंबर से फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। कांस्टेंट आप समझ रहे हो ना, 500, 50, 200, 500, 1000, बाजार जितना भी नंबर है, यह सभी नंबर को कांस्टेंट बोला जाता है। हम आप लोग को बताए भी हैं कि कांस्टेंट दो प्रकार का होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, दूसरा एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है। ये जो नंबर वगैरह होता है ना, वह सबके सब एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है, और जो ABCD जो लेटर है, फर्स्ट 13 लेटर, यह आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या है? x टू दी पावर n, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहेगा तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, n x टू दी पावर n माइनस 1। तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या हो गया? e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होगा। log x का डिफरेंशिएशन जब बेस में e रहेगा तब आंसर 1/x होगा। log x का डेरिवेटिव जब बेस में a रहेगा तो 1/x log a टू दी बेस e होगा। a का पावर x का डेरिवेटिव a का पावर x, ln a लिखो या log a लिखिए, जो लिखना सो लिखो। अगला फॉर्मूला कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल रहेगा तो a टू दी पावर x ln a हो गया। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन पर आ रहे हैं। साइन x का डेरिवेटिव cos x होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाएगा। tan x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x होगा। cot x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस cos x स्क्वायर x होगा। sec x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में sec x इंटू tan x होगा। cosec x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस cosec x इंटू cot x होगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/(x√x² -1 होगा। cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√2
रूट 1/mod(x) रूट अंडर x² - 1 ये नेगेटिव में होगा। और लास्ट में हम लिखवाए हैं रूट अंडर x का डेरिवेटिव। यह क्वेश्चंस है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस है जो कि वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट फॉर्म से क्वेश्चंस बनेगा, और इसमें फॉर्मूला वगैरह अप्लाई किए और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो हमारे पास आ गया 1/2 रूट अंडर x। आप लोग जरूर इसको फॉर्मूला पर बना करके इतना लाने का प्रयास कीजिएगा जिससे आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, राइट। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। आप फॉर्मूला वगैरह अप्लाई कर दिया, सब कुछ कर लिए, कैलकुलेशन आपका वीक पोर्शन है तो फिर क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा, आंसर नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। रूल्स क्या है डेरिवेटिव में? द डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। यदि एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल देख लीजिए, सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल सही है तो अलग अलग से हम दोनों कर लेंगे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल है, इसी को प्रोडक्ट रूल भी कहेंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, ये हमारा कोसेंट रूल है, कोसेंट रूल है, और कोसेंट रूल ये हमारा होता है। यही हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है रवि राठौर मैथ, और इसमें ज्वाइन कीजिए। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं टोटल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस, क्लास 12th का, क्लास 11th का, एसएससी सीजीएल का, बैंकिंग का, रेलवे का, जितना भी जनरल कंपटीशन होता है सारा बैच हम लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे कमिंग सून में है। टेक्निकली हम लोग थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहे हैं, उसके बाद हम सभी बैच को हम लेके आ जाएंगे। बीपीएससी टीचर्स वाला बैच लेके आ रहे हैं। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सभी बैचों को हम लेके आएंगे जल्द से जल्द, राइट। ये हमारा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।